हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज था FTS 14। पहले मैं उसका रिव्यू दूंगा और कुछ लोग की जो डाउट्स थे उनको क्लियर करूंगा। तो वीडियो को बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, फटाफट कवर करते हैं। मैक्स 10 मिनट्स की हो सकती है। तो FTS 14 की बात कर लेते हैं। तो FTS 14 मेरे ये डेस्कटॉप पे खुला ही हुआ है और मैं अपने लैपटॉप से रिकॉर्ड करता हूँ मेनली जितनी भी वीडियोस होती हैं। तो आज का जो FTS का पेपर था 14, वो अभी अमंग मतलब अब ये क्या कर रहे हैं, अब शायद से थोड़ा लेवल ड्रॉप करते जा रहे हैं पेपर का। मतलब अब अच्छा पेपर बना रहे हैं स्लोली स्लोली। मैंने देखा फिजिक्स के क्वेश्चन सारे अच्छे थे। अब दो तीन क्वेश्चन ऐसे हर हर पेपर में रहते हैं जो कि नहीं लगते हैं। तो वैसा सिस्टम था, मैंने देखा, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। दो क्वेश्चन मुझसे नहीं लग रहे थे। अब मैं वो उन क्वेश्चंस की यहाँ पे बात नहीं करूंगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है तुम लोग का भी मेरा भी। तो वो हो गया। केमिस्ट्री देखी, केमिस्ट्री फिर वही, अगर तुमने बहुत सारे FTS पार्ट वाइज वगैरह सारे लगा रखे हैं पहले के, तो तुम बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। एंड केमिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगी। एंड बायो भी सही थी यार। मतलब इस बार ओवरऑल देखा जाए तो पेपर मॉडरेट था। अब की टफ तो नहीं कहेंगे। अगर तुमको टफ लग रहा है तो इसका मतलब तुम में मतलब रिवीजन की थोड़ी सी कमी है। उस रिवीजन को तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि ये तो तुम्हारी FTS की बात हो गई कि इतनी इस रिव्यू मैंने वो सारी चीजें क्वेश्चंस वगैरह कवर नहीं किए हैं। अगर तुमको अच्छा लगता है क्वेश्चन वगैरह मैं कवर करूं तो तुम कमेंट कर सकते हो। अब मैं अपने प्लान्स के बता देता हूँ, मेरा क्या प्लान है लास्ट 10 डेज का। तो और कई लोग बोले तुम पेपर कैसे सॉल्व करते हो, 3 पेपर डेली कैसे कर रहे हो। भाई सुनो, मैं लेफ्ट साइड पे अपने डेस्कटॉप पे वो पेपर खोल देता हूँ, राइट साइड में उसकी की खोल देता हूँ। पेपर में पहले क्या करना होता है, मैं पहले खुद से ट्राई करता हूँ क्वेश्चन। जब अगर नहीं लगता है तो मैं राइट साइड में की में देखता हूँ। उसके बाद वो क्वेश्चन समझता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। उसके फॉर्मूले मेरी जैसे ये नोटबुक है, इसमें सारी जितने FTS है ना, मैं तुमको दिखाता हूँ। जितने FTS में मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उसके सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ। रुको तुमको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देखो, CST हेडिंग लिखा है। अब यहाँ पे मैंने जो जो मेरा गलत हो रहा है ना लिखता हूँ इस तरीके से, उसको बार बार रिवाइज करता हूँ। एंड ऐसे में अपने जो वीक पोर्शन है, जो वीक टॉपिक्स है, उनको फिक्स कर रहा हूँ। रिवीजन रिवीजन का मेरा यही एक तरीका है जिससे मैं रिवाइज कर रहा हूँ। मैं जितनी ज्यादा मैथ्स पेपर दे पा रहा हूँ वो दे रहा हूँ, और इससे मेरी फिजिक्स अच्छी हो रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा। फिजिक्स भी अच्छी हो रही, केमिस्ट्री भी। केमिस्ट्री में अब पेपर्स में मैं पहले क्वेश्चन नहीं कर पाता, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के, फिजिकल के। लेकिन अब मैं अच्छे से कर लेता हूँ, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेता हूँ। एंड मैंने इतने पेपर लगा दिए हैं कि मुझे लगता है कि अच्छा खासा क्वेश्चन मेरा सीधा डायरेक्ट मैच हो जाएगा और मेरे को बस टिक लगाना होगा वहां पे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे यार NCERT के अंदर का, तो कुछ बचेगा नहीं। तो मैं ऐसे अपना केमिस्ट्री फिजिक्स कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, तुम यूज करना है अगर तो कर लो। लेकिन लास्ट टाइम पे जो तुम फॉलो कर रहे हो, अगर तुम्हें उससे प्रॉफिट हो रहा है तो तुम वही करो। अगर तुम मेरी स्ट्रेटेजी पे जंप करोगे और तुमने पहले उस चीज को नहीं किया है तो माइट भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी और उसकी वजह से तुम्हारा दिन बर्बाद होगा। तो पहले ही मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। बाकी ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं ऐसे करता हूँ। बाकी जो ये कमेंट में रोते रहते हैं कि भाई 3 पेपर दे लेता है और फिर इतने घंटे पढ़ लेता है, एंड फिर लोगों को रिप्लाई भी कर देता है, वीडियो बना लेता है। भाई जाके टेलीग्राम पे देखो, और तुम्हारे बोलने ना बोलने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम भाई बस कमेंट करते रहो, इससे मेरे फॉलोअर्स, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स तो वैसे भी बढ़ ही रहे मेरे। एंड इससे मुझे पैसा मिलता रहेगा। भाई तुम प्लीज डेली कमेंट करो, बहुत अच्छा लगता है। और जितनी तुम्हारी चलेगी उतना मुझे अच्छा लगेगा। तो तुम ये चीज करते रहो। बाकी आ, मैं इतना हेट को वगैरह मतलब देखता नहीं हूँ यार। एक आध कमेंट आता है मेरे को और बहुत सपोर्ट मिलता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा है और मैं ऐसे ही चलाते रहूंगा। एंड तक वीडियो डालूंगा, जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। इंफॉर्मेशनली वीडियो डालता हूँ। इंफॉर्मेशनली वीडियो डालता हूँ। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ अपनी, कैसे मेरी बायो की स्ट्रेटेजी। बायो मैंने कल क्या किया, मैंने वीडियो में बताया था। बायो में कंप्लीट करने वाला हूँ 11th की रिवीजन। एंड उसका मैंने वो एंड गेम है, उससे रिवीजन किया। और मेरे जो नोट्स है ना, मेरे नोट्स में सब कुछ कवर्ड है। तो उसके थ्रू मैं रिवाइज कर रहा हूँ बायो। पहले मैं क्या करता हूँ, अपने नोट्स को रिवाइज किया, अब मैंने वहां लेक्चर चला दिया। तो एंड गेम में क्या है ना, क्वेश्चंस है सिर्फ। तो वहां पे क्वेश्चंस देखता हूँ, फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। जो क्वेश्चन नहीं आया फिर नोट्स में बस एक बार ऐसे पलट के देख लिया, तो मैं सारे डाउट्स क्लियर। इस तरीके से कर रहा हूँ। अभी मैंने 11th के टोटल 6 चैप्टर्स कर चुका हूँ। बाकी मैंने 6 सारे बड़े चैप्टर्स किए हैं। तो छोटे चैप्टर्स बच रहे हैं एंड जूलॉजी वाला मेन पार्ट बच रहा है। तो जूलॉजी करने में बहुत कम टाइम लगेगा, जूलॉजी मेरे स्ट्रांग है पहले से ही। मेन मुझे बॉटनी में दिक्कत थी 11th की, तो मैंने वो फिक्स कर लिया है। एंड अब मैं वो करूंगा। एंड आगे का प्लान ऐसा रहेगा कि जैसे अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, पहले 4 दिन के अंदर 11th 12th पूरी रिवीजन करके खत्म कर दूंगा। ठीक है।
बताता हूँ अभी मैं कैसे। तो 4 दिन में मैं, मतलब 4 दिन में 11th पूरी खत्म। जैसे अभी हाफ मैंने कर ली 11th, आज हाफ करूंगा, 11th मेरी खत्म। फिर नेक्स्ट 2 डेज में 12th का रिवीजन खत्म। उसके बाद जितने भी दिन हो गए, सारे पीवाईक्यूज A to Z लास्ट 10 ईयर्स के लगाऊंगा, A to Z बायो के सारे चैप्टर्स के रगड़ दूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। डेली 300 से 400 क्वेश्चन लगाऊंगा, एंड तक सारे चैप्टर कवर कर डालूंगा। एंड आकाश की मॉड्यूल पढ़ी है, उसमें जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है सारे सॉल्व कर डालूंगा। ये मेरी बॉटनी जोलॉजी की स्ट्रेटेजी है। सुबह मैं टोटल 3 पेपर देता हूँ, मतलब सुबह से शाम तक 11 PM के पहले 3 पेपर देता हूँ। आज मैंने 2 दे लिए, एक एफटीएस एक सीएसटी दे लिया। सीएसटी का रिव्यू मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, कैसा सीएसटी जा रहा है क्या है, एंड उसके पेपर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें उसमें कवर करूंगा इस वीडियो में। बस तुमको मैं एक स्ट्रेटेजी अपनी बता रहा हूँ। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करने वाला हूँ, पेपर के थ्रू ही करने वाला हूँ पूरा। एंड टिपिकली मैं एंड तक यही करूंगा। आखिरी दिन जो 3 को है, उस दिन मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला। 3 को प्रॉपर अपनी स्लीप लूंगा अच्छे से, 8 आवर्स की स्लीप लूंगा, 7 से 8 आवर्स की स्लीप लूंगा। एंड उस दिन का मैंने ये प्लान रखा है कि उस दिन प्लांट और एनिमल किंगडम उठाऊं, क्योंकि वो रटने वाले चैप्टर है। अगर मैं उसको मेमोरी में 24 घंटे भी रखता हूँ, क्योंकि 24 घंटे हर चीज मेमोरी में स्टोर हो सकती है बहुत आराम से। तो अगर मैं वो जो चैप्टर रटने वाले हैं, उसको उस दिन कर लूं, तो नेक्स्ट डे मेरे को बहुत जल्दी ही, मतलब तुरंत मैं ग्रास्प कर लूंगा क्वेश्चन को, और तुरंत ही एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम को खत्म कर सकता हूँ। तो ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इस वीडियो में जितनी ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन दे सकता था दे दिया। चाहता तो 2-3 वीडियो बना सकता था मैं यही इसी पार्ट को लेके, लेकिन मैंने इसी वीडियो में सारे जितने भी पॉइंट्स थे डिस्कस कर दिए। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी अच्छी यूजफुल वीडियोस मैं लाते रहूंगा। एंड नीट बस 9 डेज है, अपना फुल एफर्ट दो, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। एंड मैं भी कर लूंगा, मतलब अपना बेस्ट दूंगा। जो होगा नहीं होगा वो बाद में देखते हैं। हर वीडियो में बोलता हूँ जिससे कि तुम डिप्रेशन में ना जाओ, और तुम मेरे साथ अपने जो एम है उसकी तरफ वर्क करते रहो। इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। एंड आगे कुछ टाइम, मतलब 9 डेज के बाद बहुत अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। पूरा, सॉरी 1 मिनट, ये ईयरफोन म्यूट हो जाता है तो मेरे को 2 सेकंड स्टॉप लेना पड़ता है। तो 9 दिन बाद बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो वो डेली ब्लॉग करूंगा मैं, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा होगा। तो वो तुम देखना जरूर और सपोर्ट करते रहना। इस वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।